इस सरकार ने ऐसा लगता है जैसे दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ इस सरकार ने कोई जंग छेड़ रखा है। हम लोगों का आरक्षण जो हम लोगों की ताकत है, जिस आरक्षण की वजह से जो बाबा साहब हम सबको देकर गए, हम लोगों को जानवर से मनुष्य होने का दर्जा मिला, उस आरक्षण की वजह से हम लोग आज इंसान बनकर इस भारत भूमि पर हैं। उस आरक्षण को खत्म करने की मनुवादी साजिशें तेज हो गई है, क्योंकि अब अत्याचार के खिलाफ आवाज उठनी बंद हो गई है। दूसरी बात, ये लोग बड़ी साजिशें कर रहे हैं। ये लोग कभी भी जो है, ये ब्राह्मणवादी जो मनुवादी लोग हैं, ये कभी भी अपने खुद के हाथों से दलितों के हत्या नहीं कराएंगे। ये हमारी बहन मान्यवर मायावती जी के खिलाफ साजिशें कराएंगे, अपने ही लोगों के खिलाफ। ये भाई चंद्रशेखर आजाद जो आज की तारीख में बहुजन समाज की सबसे बड़ी आवाज है, उनके खिलाफ साजिशें कराएंगे और तमाम बहुजन समाज के लोग उनके खिलाफ साजिशें कराएंगे। मैं तो अभी जो भाजपा सरकार में मंत्री है जीतन राम मांझी, उनका अभी कुछ समय पहले बिहार में दलित समाज के लोगों से पुतला जलवाया गया। भारतीय जनता पार्टी से मेरी वैचारिक असहमति है, बावजूद इसके जो जीतन राम मांझी जी हैं वो बहुजन समाज के नेता हैं, वो हमारे गौरव हैं। जिस जाति से आते हैं वो उस जाति के लोग आज भी चूहा खाते हैं। तो आपको पुतला जलाना है, विरोध करना है, मोहन भागवत का जलाइए ना, आरएसएस का विरोध करिए। अपने ही नेताओं का विरोध करके, अपने नेताओं का पुतला जला के कौन क्या हासिल कर लेगा, यह बात मेरे समझ में आज तक नहीं आई। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। मुझे लगता है कि बाबा साहब का यह बयान ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय है इस देश में। तो बाबा साहब ने जब कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो संगठित जो है बनाने को लोगों ने समझ लिया कि बाबा साहब ने कहा है संगठन बनाओ। हर गली, हर शहर में नया संगठन, नया संगठन, नया संगठन बन गया और लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पड़े। ऐसे में मैं भी कई संगठनों का हिस्सा रहा, बड़े संगठन का हिस्सा रहा हूं। मुझे भी यह कमी महसूस होती है कि पूरे देश में जहां कहीं भी मैं जाता हूं, जहां कहीं भी किसी कार्यक्रम के लिए जाता हूं, लोग बोलने के लिए बुलाते हैं, वहां जाता हूं, अपने कार्यक्रम में जाता रहा हूं, लोगों से बस एक ही आवाज लोग उठाते हैं। और मुझे लगता है जो लोग अभी यह वीडियो में देख रहे हैं, उनकी भी इस बात से सहमति होगी कि इस देश में सब लोग चाहते हैं कि जितने छोटे बड़े अंबेडकरवादी संगठन है, SC ST OBC कम्युनिटी के जितने भी संगठन हैं, वो सभी संगठन एक मंच पे क्यों नहीं आते। सारे नेता, जितने भी बहुजन नेता हैं, सभी एक मंच पर क्यों नहीं आते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं जो प्रयास कर रहा हूं यह बिल्कुल अनूठा और नया है। यह प्रयास मेरे पहले भी लोग करते रहे हैं, कोई सफल रहा है, कोई असफल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने समाज के नेताओं ने, अपने समाज के लोगों ने इस बात की कोशिश नहीं की है कि तमाम लोग एक मंच पर आ जाएं। मैंने कई बार कोशिश की, मैं जिस संगठन से जुड़ा रहा था, संगठन में कई बार हमने भी और भी अलग अलग संगठन के लोगों को जोड़ने की कोशिश की, उनको वक्ता के रूप में बुलाया, संगठन का मंच दिया और कोशिश करते रहे कि सब लोग एक जगह आ जाएं। लेकिन यह प्रयास अब तक नाकाफी दिखता है, क्योंकि संगठन के तौर पर किया गया। तो मुझे लगा और मैंने अपने साथियों से, देश भर के जितने भी हमारे साथी हैं, मैंने सबसे विचार विमर्श किया। कोई भी व्यक्ति संगठन बनाने पर सहमत नहीं है, सब कहते हैं इतने तो संगठन है। मैं भी इस बात से सहमत हूं। इसलिए हम लोगों ने इस बार तय किया है कि हम लोग कोई संगठन नहीं बनाएंगे, बल्कि एक मोर्चा बनाकर काम करेंगे। और हमने ऑल इंडिया SC ST OBC माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा बनाने का निर्णय लिया है। ऑल इंडिया SC ST OBC माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा का गठन किया जा रहा है, बहुत तेजी से किया जा रहा है। मेरे साथ लगभग 9 स्टेट में हम लोगों ने इसकी मीटिंग कर ली है। यह संगठन राष्ट्रीय स्तर का होगा। मेरे साथ मेरे प्रमुख सहयोगी विनोद कुमार जी होंगे। मान्यवर विनोद कुमार जी हमारे प्रमुख सहयोगी हैं। मैं इसमें राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका में रहूंगा।
अब जब हम लोग संयुक्त मोर्चा का जो पहला अधिवेशन करेंगे, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करने वाले हैं, उसमें हमारी कोशिश होगी जितने भी सामाजिक मुद्दे पर लड़ने वाले लोग हैं, जितने भी सामाजिक मुद्दे पर बोलने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी संगठन के हो, वो अपने संगठन का झंडा, अपने संगठन का बैनर, अपने संगठन की पहचान और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष या जिस किसी भी पद पर हैं उस पहचान के साथ आए। और बाबा साहब ने जो नारा दिया था संगठित हो, उस नारे को साकार करने के लिए यह मंच बना है। अभी हाल के दिनों में हमने देखा है किस तरह इस मनुवादी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर हम लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश की है। आरएसएस और मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग हमारे खिलाफ साजिश करते रहेंगे और हमें इन साजिशों का जवाब भी देना पड़ेगा। यह जो संयुक्त मोर्चा है आरएसएस की बहुजन समाज को तोड़ने की कोशिश के खिलाफ, ये हमारी पहल है, हमारी पहलकदमी है, हमारी लड़ाई है। जो भी साथी, चाहे आप केरल में बैठकर यह वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश में हैं, चाहे बिहार में हैं, मैं अपना नंबर बोल दे रहा हूं। मेरा नंबर 8743915595। ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इस संगठन से जोड़ सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, अपने यहाँ बैठकें आयोजित कर सकते हैं और